नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं, कलियों का साइज छोटा हो गया, कलियां गिर जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं और पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, फूलों का साइज छोटा हो रहा है, पौधे पर सिर्फ ब्रांच रह गया, पत्तियां नहीं नजर आ रही हैं, जैसे ये पौधा दिख रहा है। तो दोस्तों आज ऐसा एक खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि अक्सर ये समस्याएँ हाइब्रिड गुड़हल में ही भी आती हैं। अगर हम उसे एक केयर नहीं करते हैं और समय-समय पर खाद नहीं देते हैं गुड़हल के पौधे को, तो वह समस्याएँ ये उत्पन्न हो जाती हैं और अगर आप ध्यान नहीं देंगे अभी भी, तो आपका पौधा वह बहुत जल्दी सूख जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम इस खाद को डालने से पहले एक चीज़ और बता दें कि प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है। खाद के साथ-साथ अगर उसकी जानकारी रखेंगे तभी यह खाद सूट करेगा दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस पौधे की धूप की बात कर लें। तो दोस्तों बता दें कि जो गुड़हल का पौधा होता है या अन्य कोई भी फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप पूरे दिन की अगर धूप दिखाएँगे तो वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप इन्हें 1 घंटे की धूप में रख देते हैं, तो ये पौधे अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं, अपनी ग्रोथ को गँवा देते हैं और नहीं तो उल्टे सूख भी जाते हैं। ठीक है? आपको 1 आध महीने तो बहुत हरे-हरे दिखेंगे, लेकिन उसपे भूले-भटके कलियाँ आएँगी लेकिन फूल नहीं खिल सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे और अच्छे से फ्लावरिंग करे तो उसे आप पूरे दिन की धूप दिखाइए, ठीक है? उसके बाद हम इस पौधे की बात करें कि पानी की, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने पौधों में ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो कभी भी पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। ओवर वाटरिंग से ये होता है दिक्कत कि कभी-कभी कलियाँ आती हैं तो वो भी गिर जाती हैं, कभी अचानक से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। पत्तियों का कलर भी लाइट हो जाता है जब कंटिन्यू पानी जमा रहता है जड़ों में तो। जड़ें भी सड़ने लगती हैं, फंगस भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो कभी भी देखिए पानी देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मिट्टी को चेक करके ही पौधों को पानी देनी चाहिए। ये चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं, जो भी पौधे आप गमले में लगाए हैं। ठीक है दोस्तों? इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी मिट्टी को चेक कर लीजिएगा, तभी उसमें पानी डालिएगा। लगे मिट्टी गीली है तो कतई पानी डालने की गलती ना करें। और पानी डालने का एक तरीका और होता है दोस्तों कि आप पानी के ऊपर शावरिंग करते हुए दीजिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत पानी पत्तियों के रास्ते छन के मिट्टी में भी चल जाता है आवश्यकता अनुसार और थोड़ा पत्तियाँ वगैरह भी साफ-सुथरी रहती हैं, उनकी पोर्स खुल जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी से ग्रोथ करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मिट्टी। तो दोस्तों आप महीने में जो इसकी मिट्टी होती है पौधे की, ख़ास तौर से जो गमले में लगे हैं, आप उसकी मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। 2 बार करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो मिट्टी के जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ होती है। दूसरा ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ होती है और थोड़ा-सा मिट्टी को गर्माहट मिल जाती है। मिट्टी के म मान लीजिए हम खुदाई करेंगे, थोड़ा जड़ों को गर्माहट मिल जाती है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे खराब नहीं होंगे। अगर नमी अधिक है मिट्टी के अंदर तो वो भी सूख जाएगा, ठीक है? तो आप मिट्टी की खुदाई महीने में ज़रूर करिए। ढेरों फ़ायदे हैं, जैसे कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो वो भी हमें पता चल जाएगा तो हम उसका उपाय कर लेंगे। कभी-कभी ये होता है कि कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं जिसकी वज़ह से हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं। ये सारी भी समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। और कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, तो हम मान लीजिए मिट्टी की खुदाई करके खाद वगैरह नहीं देंगे या ऐसे नहीं खुदाई करेंगे, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा गमला रूट बाउंड हो गया। रूट बाउंड अगर होता है, तो उससे भी दुनिया भर की समस्याएँ पौधे पे आने लगती हैं, जैसे कि पत्तियाँ पीली होना, पत्तियाँ सिकुड़ना, ग्रोथ नहीं होना, पौधे पर नई बिल्कुल ब्रांच कहीं भूले-भटके कलियाँ आना, ये ढेरों समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो रूट बाउंड होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसा अगर हो जाए आपका गमला रूट बाउंड हो जाए, तो या तो मौसम सही रहे तो दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए पौधे की नहीं तो कुछ जड़ें आप खुदाई करके हटा सकते हैं और जब नई जड़ें निकलेगी तो फिर पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे सारे पौधे खिले पड़े हैं और कलियाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी हैं, पत्तियाँ भी अच्छी हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं प्लास्टिक का ले जाके उसी पर चिपका दी हूँ, नहीं ना, मैं ऐसे ही केयर करती हूँ दोस्तों, ठीक है? और अगला विशेष केयर ये है दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे
तो उसके लिए पौधों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कभी-कभी चींटियाँ लग जाती है, उसके कारण भी हमारे पौधे ग्रोथ गँवा बैठते हैं। आप मिट्टी में जितना खाद छोड़ लीजिए, जितनी अच्छी केयर कर लीजिए, अगर पौधे के ऊपर मीलीबग लग गए हैं, चींटियाँ लग गई हैं, उससे भी विकास में काफ़ी विलम्ब हो जाता है, तो उनका भी आप समय रहते इलाज करिए। अगर आप कर सकते हैं तो महीने में नहीं भी लगी हैं चींटियाँ, तो महीने में आप 3 बार आधा चम्मच शैम्पू लेकर अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। एक तो आपके पौधे की भी सफाई हो जाएगी और दूसरे कभी कीड़े-मकोड़े भटकेंगे नहीं, तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, तो हमेशा फलेंगे-फूलेंगे दोस्तों, ठीक है? अगर हद से अधिक कीड़े लग जाए जिसका समाधान करने में काफ़ी विलम्ब हो जाए, तो इससे अच्छा आप ब्रांच काट दीजिएगा, फिर न्यू ग्रोथ निकलेगी, आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है? आप इंतज़ार करेंगे कीड़े भगाने का, तब तक पौधा ही सूख जाएगा। तो हद से अधिक जब कीड़े-मकोड़े लग जाए, तो उसका या तो समाधान करिए, नहीं तो ब्रांच काट कर के फेंक दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में ही पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है, क्योंकि जड़ें उसमें बहुत अच्छे से फैलती हैं। चिकनी मिट्टी में कभी पौधा नहीं तैयार होता है, उसमें कोई खाद नहीं सूट करता है। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और कुछ जानकारी वीडियो के लास्ट में दे देंगे दोस्तों, ठीक है? तो इसी पौधे में मुझे खाद डालना है दोस्तों। तो 1 दिन पहले मैंने मिट्टी की खुदाई वगैरह कर ली थी और इसमें के जो भी घास वगैरह थे मैंने उसको निकाल के फेंक दिया था। क्योंकि घास वगैरह रहते हैं तो पौधे की जो एनर्जी होती है एक्स्ट्रा वो ये ले लेते हैं, ग्रोथ में बाधा अवरोध होने लगता है। तो कभी भी अपने पौधों के अंदर खरपतवार को ना छोड़िएगा, क्या फ़ायदा है, उनका कोई काम तो होता नहीं है। तो खाद डालने से पहले खरपतवार ये सब हों तो कोई वो नहीं है, उनको हटा दीजिए। अगर खुदाई के दौरान ऐसे कुछ जड़ें कट भी जाएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर नई जड़ें आएँगी, फिर ग्रोथ होने लगेगा। और मेन जड़ों को नहीं छूना चाहिए, बाकी इर्द-गिर्द जड़ों को काट के फेंक देना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये वर्मी कंपोस्ट है। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं वर्मी कंपोस्ट हर पौधों में डालती हूँ, ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका यूज़ मैं हमेशा करती हूँ, महीने में 2 बार एक पौधे में ज़रूर डाल देती हूँ। अगर इसका आप यूज़ करते हैं अपने पौधे में तो आपके पौधे का समुचित विकास होगा, टहनियाँ मोटी होंगी, आपके जड़ों का बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेंगी जड़ें, पौधे पर अच्छे से फले, फूल, कलियाँ सब कुछ अच्छी आएँगी, पत्तियों का कलर अच्छा होगा, फूलों का कलर अच्छा होगा, मिट्टी भी स्वस्थ होती है इसको डालने से। तो इसको आप महीने में 2 बार ज़रूर डालिए अपने पौधों में, अपने मिट्टी के अनुसार डालिए। गमला छोटा है तो 1 मुट्ठी, बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी डालिए और देखिए आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूरिया है। यूरिया डालने से ये होता है दोस्तों कि जड़ें इसमें नई बनती हैं। जब जड़ें बनती हैं तो ऊपर टहनियाँ और पत्तियाँ ऑटोमेटिक आती हैं। तो आप महीने में 1 बार अपने गमले के अनुसार ज़रूर प्रयोग करिए। तो इतना मैं डाल रही हूँ यूरिया का दाना अपने 24 इंच के गमले में। तो अगर गमला छोटा है तो 1 चुटकी डालिएगा और देखिएगा इसको डालने से जो टहनियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं, जड़ें स्वस्थ होती हैं, पौधे का समुचित विकास होता है। इसको आप महीने में 1 बार ज़रूर प्रयोग करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई और खाद करिएगा, लेकिन करिए। मैं तो कहूँगी एक बार आप ला लोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा। क्योंकि हमेशा तो खाद पड़ता नहीं है। इसको महीने 2 महीने पे 1 बार भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो खुद ही देख सकते हैं कि इस पौधे की मेरी ब्रांच कितनी मोटी है। तो ये तो इतना नया पौधा तो है नहीं कि तुरंत डाला और मोटा हो गया। तो ये सब खाद बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने ये खाने वाला सोडा लिया है, इसको डालने से आपके पौधे के अंदर कोई फंगस, कीड़े-मकोड़े रहेंगे, उससे निजात मिल जाएगा, थोड़ी-सी मिट्टी भी ताकतवर होती है और ये पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है। तो ये मीठा सोडा आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए, तो इसको मैं 3 चुटकी के करीब अपने पौधों में डालूँगी दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मेरा गमला काफ़ी बड़ा है। अगर आपका गमला 10 इंच का है तो 1 चुटकी से 2 चुटकी डाल सकते हैं, इससे अधिक ना डालिएगा नहीं तो खराब हो जाएँगे आपके पौधे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। यूरिया और जो मैंने ये दिखा रहा है मीठा सोडा, इसकी मात्रा आप कम करके डालिएगा। तो इतना मैं डाल रही हूँ 24 इंच के गमले में, इससे अधिक आप ना डालिएगा, नहीं तो आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं, ठीक है? अगर गमला छोटा है तो मैंने 1 चुटकी से 2 चुटकी बताए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट हमेशा सही होना चाहिए तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें अगर आप लापरवाही करेंगे तो ग्रोथ की जगह पौधे खराब भी हो जाते हैं। तो मात्रा कोई भी खाद डालिए, मात्रा कम करके डालिए, देखिए फ़ायदा 100% करता है। तो चलिए एक खाद और दिखाते हैं जो बहुत ही अच्छा है।
तो मेरे हाथ में ये सेंधा नमक देख रहे हैं दोस्तों, जो व्रत में खाया जाता है। इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, टाड़ा उन सब का भी विनाश हो जाता है। पौधे की जड़ों में अगर कोई बीमारी होगी गंभीर तो उससे भी पौधों को निजात मिल जाएगा। ये जड़ों को मजबूती प्राप्त करता है और पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अक्सर इसका प्रयोग धान की खेती वगैरह में किया जाता है जब उसमें कोई गंभीर बीमारी लग जाती है तो दोस्तों, ठीक है? तो आप भी अपने पौधों में ज़रूर इसको डालिए। तो ये भी मेरा 2 चुटकी का करीब है और 24 इंच के गमले में मैं डाल रही हूँ। तो इसकी भी मात्रा आप अधिक ना डालिएगा, जितना कम नमक की मात्रा डालेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। तो छोटा गमला 1 चुटकी, बड़ा गमला 2 चुटकी, ठीक है? नमक डालेंगे तो देखिएगा आपका पौधा 100% ग्रो करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, आप एक बार प्रयोग करके देखिए। आपके यहाँ अगर कोई बड़े-बुजुर्ग होंगे तो उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि खेतों में इसका प्रयोग होता है, बहुत इफ़ेक्ट इसका मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने भट्ठा लिया है। ये भी एक चौक के बराबर होता है। जैसे चौक होता है पतला वाला, भट्ठा ऐसे बड़ा-बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है? तो ये स्लेट वगैरह पर लिखा जाता है। इसका प्रयोग अगर अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो आपके पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, वो फूल देने लगेगा दोस्तों। इसका प्रयोग भी आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है? 3 बार भी करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो मैंने यूरिया, नमक और जो मीठा सोडा मैंने दिखाया उसका प्रयोग आप महीने में 1 बार ही करिएगा, ठीक है? और जो खाद मैंने दिखाया उसका प्रयोग आप महीने में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। तो एक बार इसका करके देखिए और आपका पौधा एकदम फलेगा, फूलेगा, फूलों कलियों से लदा रहेगा, कभी आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों? और वीडियो के लास्ट में भी दिखाऊँगी कि देखिए मेरा मिट्टी कितना अच्छा तैयार है कि मैंने पानी डाला और छन के तुरंत बाहर हो गया दोस्तों। तो आप भी वैसे करिए। तो आप कोई भी खाद डालिए, मिट्टी अच्छी तैयार होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया है, ठीक है? तो मैं चाहती तो सादा पानी भी ले सकती थी, लेकिन मेरे पास ये किचन वेस्ट वाला पानी है तो मैं इसी को डालूँगी ताकि मैं इस समय अगर डाल देती हूँ तो समझ लीजिए कि बसंत ऋतु जब स्टार्ट होगी तो इस पौधे की इस समय तो ग्रोथ होगी ही होगी, लेकिन जब बसंत ऋतु स्टार्ट होगी तो पौधे की ग्रोथ एकदम छप्पर फाड़ के होने लगेगी दोस्तों, ठीक है? तो एक बार देख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई दोस्तों कि इसमें मैंने नीम खली भी डाला था, ठीक है? तो वो तो मैं बताना भूल गई, तो उसके लिए सॉरी। और ये देख सकते हैं ये लौकी का छिलका है, इसी में पड़ा रह गया है। तो आप इसमें चाहें तो नीम खली भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो नमक भी डालेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन मैंने नीम खली डाला था और मुझे ध्यान में नहीं आया तो मैं नहीं आपको बताई, उसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है? और देखिए दोस्तों कि मैंने पानी डाला और तुरंत पानी मेरा सोख लिया। एक चीज़ और देखिए, तो मिट्टी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए कि पानी डालिए फटाक से सोख ले पानी। उसके बाद देखिए कि आपका पौधा कितना तेज़ ग्रोथ करेगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम देखभाल अपने पौधों की कर लीजिएगा, लेकिन पौधे की मिट्टी एकदम अच्छी तैयार रखिएगा। जब पौधे की अच्छी मिट्टी तैयार रहेगी, तो थोड़ा-सा कम देखभाल भी रहेगा, थोड़ा-सा कम खाद भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से कलियाँ और फूल देगा, ठीक है? तो मिट्टी हमेशा 1 नंबर तैयार करिएगा। मिट्टी 1 नंबर का मतलब होता है कि बिल्कुल भुरभुरी, बिल्कुल ढीली, क्योंकि ढीली मिट्टी में ही जड़ें जब फैलती हैं तो ऊपर कलियाँ वगैरह बहुत अच्छे से आती हैं दोस्तों, ठीक है? तो देख ही सकते हैं कि इस पौधे पर कितनी सारी कलियाँ हैं। तो आपको बता दें कि मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, ठीक है? तो मिट्टी आप 50% गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 25% बालू उसमें मिला लीजिएगा, 25% में आप गोबर की खाद चाहे धान की भूसी जो मिल जाए आपको आप ले लीजिएगा। उसमें आप 1 चम्मच नीम खली ले लीजिएगा, नीम खली नहीं होगा तो फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच, अगर वो भी नहीं होगा तो आप हल्दी ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पौधों को लगाइएगा, अगर पुराना पौधा लगा रहे हैं तो। नया पौधा लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि नर्सरी वाले चिकनी मिट्टी में पौधा लगा के दे देते हैं, तो उस मिट्टी को आप हटा के तभी पौधा लगाएँगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर चिकनी मिट्टी सहित आप पौधे को शिफ्ट कर देंगे और उसमें आप भुरभुरी मिट्टी डाल देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी बढ़ने ही नहीं देगा जड़ों को। आप कितना भी खाद डालेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो हर चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि मिट्टी भी अच्छी तैयार रखिएगा और जो मैंने आज काम बताया उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं, ठीक है? चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्ज़ी वाले हो,
सब में एक ही चीज़ लागू होती है, मिट्टी अच्छी तैयार रखेंगे और पौधा सालों-साल चलेगा। तो खुद ही आपने देखा कि मेरे पौधे की ब्रांच कितनी मोटी है, ठीक है ना? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे जो फल वाले हों, फूल वाले हों, सब्ज़ी वाले हों, इंडोर हो, जो भी पौधे हों। बस उस पौधे में ना करिएगा जैसे जेली वाले पौधे होते हैं, सकुलेंट पौधे होते हैं, उसमें नमक का प्रयोग चाहे यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो पौधे बहुत जल्दी से गल जाते हैं। उसमें इस खाद का प्रयोग ना करिएगा, बाकी सारे पौधों में आप करिएगा, बेझिझक करिएगा और देखिएगा आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा जो दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों बता दें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो क्या करना है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ, तो आप तक आसानी से पहुँच जाए दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है हमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। फिर मिलेंगे दोस्तों।